मिलेनियम हिंदी व्याकरण तथा रचना 4। पाठ 10 क्रिया। पढ़िए और समझिए। मैं फुटबॉल खेलता हूँ। मैं एक गीत सुनाती हूँ। वो पानी आराम से पीता है। उक्त वाक्यों में खेलता हूँ, सुनाती हूँ तथा पीता है से किसी न किसी काम के होने या करने का भाव स्पष्ट होता है। ऐसे शब्दों को क्रिया कहते हैं। इसी प्रकार खाना, पीना, जाना, आना, रोना आदि क्रिया शब्द है। जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया के भेद। हिंदी में क्रिया के दो भेद निम्नलिखित प्रकार से किए जाते हैं। कर्म के आधार पर तथा रचना के आधार पर। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। कर्म के आधार पर क्रिया के निम्नलिखित दो भेद होते हैं। 1. अकर्मक क्रिया। 2. सकर्मक क्रिया। 1. अकर्मक क्रिया, जिस क्रिया में कर्ता के काम करने का फल कर्म पर न पड़कर कर्ता पर पड़े उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे क. विकास हंसता है। ख. भरत दौड़ता है। ग. पवन डरता है। घ. आशु चलती है। इन वाक्यों में क्रिया का परिणाम, फल या प्रभाव केवल कर्ता तक सीमित है। इसलिए हंसता, दौड़ता, डरता, चलती अकर्मक क्रिया के रूप है। 2. सकर्मक क्रिया, जिस क्रिया में कर्ता के काम करने का फल कर्म पर पड़े उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे क. मैं खाना खाता हूँ। ख. मोहन पुस्तक पढ़ता है। ग. सिपाही चोर को पकड़ता है। घ. पंकज पानी पीता है। उक्त वाक्यों में क्रिया का कार्य केवल कर्ता में ही समाप्त नहीं होता, उनका सीधा फल, प्रभाव अन्य वस्तुओं पर भी पड़ता है जिन्हें कर्म कहते हैं। इसलिए ऐसी क्रियाएं सकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। उपर्युक्त वाक्यों में खाना, पुस्तक, चोर, पानी आदि कर्म है।